हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर रहे थे पहले। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे एक आपको पार्क दिया गया है, गार्डन जो है वो दिया गया है। उसमें जो मिडिल पार्ट है वो उसका रेक्टेंगल पार्ट है और साइड्स में वो सेमी सर्कुलर है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का एरिया यानी कि ये अंदर वाला पार्ट ये, और साथ साथ हमें इसका पेरीमीटर यानी कि जो इसकी बाउंड्री है वो बतानी है। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ किस तरीके से ये आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो गार्डन है इस पे दो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब जो इसमें लेंथ दी गई है वो यहाँ से यहाँ तक दी गई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी इसमें आ गया, इंक्लूडेड हो गया। तो इसको आप देखें तो ये एक यहाँ से सेमी सर्कल बना रहा है, और ये वाला जो पार्ट है इसका ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर इसके मिड पॉइंट पर आए तो ये इसका रेडियस हो गया। अब जो इसका रेडियस है वो कितना है, आप यहाँ से ये वाले हिस्से को देखिए, ये 7, यानी कि ये जो डायमीटर है ये पूरा 7 है। और जब हम रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं यानी कि r लगाते हैं तो वो हो जाता है d/2। अब हमें d कितना दिया है 7, और ये हो गया आपका रेडियस 7/2, ठीक है। ऐसे ही सेम इस पार्ट को देखें तो ये भी हमारा जो रेडियस है यहाँ पे r जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 7/2। वही चीज़ इन्होंने यहाँ डिवाइड करके 3.5 दिया है। तो यहाँ से हमारे पास इतना पोर्शन ये और इतना पोर्शन ये अगर हम माइनस कर दें तो हमारा कितना, यहाँ पर जो ये L है वो निकल आएगी। तो यहाँ से हम L निकाल लेते हैं। L इज़ इक्वल टू 20 माइनस, देखिए यहाँ पे 3.5 प्लस 3.5 लिखा है तो ये हो जाएगा 7। तो L जो है हमारी हो जाएगी 13 मीटर, ठीक है। पहला तो हमें L निकालना है, L हमने निकाल दिया, कितना आया हमारा 13 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पूछी गई है, पहला एरिया और दूसरा हमारा पेरीमीटर। तो अगर हम एरिया ऑफ द गार्डन को देखें तो चलिए पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द गार्डन। जो गार्डन है उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ द गार्डन। अगर हम एरिया की बात करें तो इस एरिया में ये रेक्टेंगल भी आ रहा है और साथ में ये सेमी सर्कल्स भी आ रहे हैं। अगर मैं इस सेमी सर्कल की बात करूं, एक सेमी सर्कल और ये दूसरा सेमी सर्कल, इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये एक हमारा 1 सर्कल बन गया। और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr², ठीक है। तो एरिया हमें पता चल गया। तो एक तो हमें ये पता है कि यहाँ पे किसका एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो मिडिल पार्ट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल आ रहे हैं इसमें, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब ये जो 2 सेमी सर्कल है इसके नीचे आप 1 सर्कल भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट करके 1 सर्कल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देखें तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें लेंथ चाहिए थी, हमने निकाल दी, ब्रेथ ऑलरेडी हमारे पास ये है 7। और सेमी सर्कल जो है उसका एरिया कितना है, यानी कि एक सर्कल का वो कितना है हमारा एरिया πr², ठीक है। अब लेंथ हमारे पास कितनी है 13 मीटर, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 7। ये जो है ये वाला हिस्सा ये इसका ब्रेथ होगा, यहाँ पे आपको 7 दिया गया। प्लस पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर जो r है रेडियस, यहाँ इन्होंने 3.5 दिया है पर मैंने यहाँ रेडियस जो है 7.2 लिखा है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। 7/2 लिखने से बस ये हो जाएगा कि ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13 7 91 प्लस यहाँ पे ये 11 और ये 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77/2।
यहाँ हो गया आपका ये 91 प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38.5। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 38.5, तो ये एरिया जो है हमारा कितना निकल आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया है, गार्डन का एरिया। अब हमें क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। गार्डन में अगर आप पेरीमीटर देखें तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये ऐड नहीं होगा, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका जो ब्रेथ है वो पार्ट ऐड नहीं होगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये इसकी बाउंड्री स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है इसका, एल, और यहाँ से देखिए तो ये एल भी आएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास कितने एल आ गए, 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2L प्लस, अब आपके पास कौन सी बाउंड्री है रह गई है, ये वाली, यानी हाफ सेमी सर्कल इधर से और हाफ सेमी सर्कल इधर से। ठीक है, तो कितने रह गए आपके पास, 2 सेमी सर्कल। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंसेस लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल। और अगर मैंने आपको अभी बताया था कि जब इन दोनों सेमी सर्कल्स को हम ऐड करते हैं तो इसका जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2πr, क्योंकि हमने पढ़ा था सर्कल का कितना होता है सरकमफ्रेंस, 2πr होता है। तो 2 सेमी सर्कल जो है वो एक सर्कल के बराबर ही है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एल हमारे पास कितनी थी, 13 प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल का मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं 1 सर्कल। ये हो गया आपका 2πr। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगी आपकी 26, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितनी थी आपकी 7/2, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास 26 प्लस 22 बचा, कितना आया 48 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है उसमें हम मीटर ही लगाते हैं, उसकी यूनिट जो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया और पेरीमीटर ऑफ द गार्डन निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको हिट कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।